पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करें। नमस्कार। इस न्यूज में आप लोग सुनिएगा कि किस प्रकार प्रधानमंत्री काराकाट में गरज रहे हैं और पवन सिंह से ज्यादा भीड़ प्रधानमंत्री के चुनाव के सिलसिले में और यहाँ पधारे हैं सबसे पहले, और सब लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे, तो यहाँ सबसे पहले आप पधारे हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपने जो कुछ भी काम किया, तो इतना ज्यादा काम किया है। एक चीज तो हम हर दिन कहेंगे, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जो आपने भारत रत्न दे दिया, जो हम लोग मांग करते रहे, आपने इसको दे दिया। इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। और ये कोई भूलेगा नहीं कि जो उन्होंने काम किया और उनको आपने भारत रत्न दे दिया। अब भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। गुरु विश्वामित्र और मां गंगा की पावन धरती बक्सर पर हम अपने सब परिवार के लोगन के प्रणाम करता ने बक्सर के हमरे परिवार का ही जोश हमार उत्साह बढ़ा देत हो। साथियों, आज छठे चरण का मतदान भी तेज गति से लोग लोकतंत्र का उत्सव मना रहे हैं और विकसित भारत के संकल्प को मजबूत कर रहे हैं। और आज जो मतदान हो रहा है, इंडी गठबंधन के गुब्बारे की सारी हवा निकल चुकी है। भाई ये जरा एसपीजी वाले बेटी बढ़िया फोटो बना के लाई है। तो छोटी सी गुड़िया, कब से उसके हाथ दुखते होंगे, ऐसे हाथ खड़े कर रहे कैसे। अरे भाई आप मत लीजिए, उस बच्ची को दीजिए। अब तक आपको मैनेजरिंग करने का मन नहीं कर गया। वो बच्ची बेचारी घंटे भर से हाथ ऐसे करके खड़ी है। जरा एसपीजी लोग जाकर के ले लें उनसे। थैंक यू बेटा, थैंक यू। तुम्हारा नाम पता लिखा है ना उसमें तुम्हारा नाम पता है, तो मेरी चिट्ठी आएगी। साथियों, जो 5 चरण का मतदान पूरा हुआ है और आज जो छठे चरण में चीजें नजर आ रही है, उसमें साफ दिखता है कि अब सारे शहजादों का शतर गिरने वाला है। दे दीजिए भाई, उनको दे दीजिए, जो बच्चों के पास तस्वीरें हैं दे दीजिए। बिहार के शहजादे अब आराम से जमानत अमानत, जमानत अमानत उसका काम देखेंगे।
कांग्रेस के शहजादे ने भी छुट्टियों की तैयारी शुरू कर दी है और एक यूपी के शहजादे भी हैं आपके बगल में। यूपी के शहजादे के तो शायद सदमा लग गया होगा और कल कह रहे थे कि बनारस में मोदी चुनाव हारने वाला है। अरे आप हंस क्यों रहे हो भाई? कि वो बोल रहे थे। इतना ही नहीं, वो इन्होंने ये भी कह दिया कि यूपी में 80 की 80 सीटें इंडी गठबंधन जीत रहा है और जो सुन रहे हैं उनकी पार्टी के लोग वो भी हंस रहे थे। भाई मैं तो ये बता रहा था कि यूपी के शहजादे अब भाषण में ये मुद्दे बोल रहे हैं। अब पता नहीं बार बार साइकिल पंक्चर होने का सदमा है या कांग्रेस वाले शहजादे की संगत का असर है। ऐसी संगत से बचकर रहना चाहिए। दो 2024 के लोकसभा के चुनाव में वैसे ही इनकी कपोड़बाजी खुल जाने वाली है जैसी 22 के असेंबली के चुनाव में हुआ था। बाकी अब ये पक्का हो चुका है। फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार 4 जून 4 जून 4 जून देखिए 4 जून को मनेर के लड्डू बटेंगे। हम ठीक कहता नहीं ना साथियों। बक्सर की ये धरती ये प्रभु श्री राम की गुरु भूमि है। आसुरी ताकतें जब यहाँ आतंक फैला रही थी तब प्रभु राम यज्ञ रक्षा के लिए विश्वामित्र जी के आश्रम आए थे। साथियों आज एक बार फिर विकसित भारत का महायज्ञ चल रहा है। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, मैदान छोटा पड़ गया है, वहां बहुत लोग धूप में तप रहे हैं, वो धूप में भी इतने धैर्य के साथ सुन रहे हैं। मैं तो उनकी तपस्या को प्रणाम करता हूं कि इतने धूप में वो खड़े हैं, लेकिन यहाँ वाले वे आगे आने की कोशिश करते हैं। अब मैदान में आगे आने की जगह नहीं भाई, जहां हो वहां रहो। अब मैं आपके पास आया हूं ना, इससे क्या है, आपका प्यार मुझे खींच के लाया है जी। आप कृपा करके आगे आने की कोशिश मत करो दोस्तों। और आपका जो जोश है ना, 1 तारीख को भी जरूरत पड़ेगी और 4 को भी जरूरत पड़ेगी। बोले जय श्री राम। और साथियों प्रभु राम जब आए, यज्ञ हुए और आप देख रहे हैं वो कौन सी ताकतें हैं जो राष्ट्र यज्ञ में बाधा डाल रही है। बक्सर के लोग जान रहे हैं ना
एकजुट होकर विकास की बात करता है। लेकिन कौन विकसित भारत के संकल्प का मजाक उड़ाता है? भारत का दुनिया में सम्मान होता है, लेकिन कौन लोग हैं जो विदेशों में जाकर भारत को गाली देते हैं? भाइयों बहनों, 500 साल बाद 500 साल बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना। आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? कितनी पीढ़ियों की साधना, कितनी पीढ़ियों का इंतजार, कितनी पीढ़ियों का बलिदान, 500 साल बाद आप सबका एक सपना पूरा हुआ। आपको खुशी हुई कि नहीं हुई? आपको आनंद हुआ कि नहीं हुआ? आपका माथा गर्व से ऊंचा हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन वो कौन लोग हैं जिन्हें ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है? जब पूरा देश उत्सव मना रहा था, जब बक्सर के लोग रामलला के लिए उपहार भेज रहे थे, तब कौन लोग थे जो प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार कर रहे थे? वो कौन लोग हैं जो राम मंदिर को अपवित्र और पाखंड बता रहे हैं? यही कांग्रेस, आरजेडी और इंडी गठबंधन वाले लोग, यही उल्टी चाल वाले हर पवित्र यज्ञ में विघ्न डालने वाले लोग। मैं बक्सर की पुण्य धरती की जनता से पूछता हूं, आप जवाब देंगे ना? आप जवाब देंगे ना? मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, जिन लोगों ने किया है, ऐसे लोगों को सजा करोगे कि नहीं करोगे? हर पोलिंग बूथ में उनका सफाया करोगे नहीं करोगे? साथियों, देश की जनता जानती है, ये चुनाव प्रधानमंत्री बनाने के लिए है। ये चुनाव देश में मजबूत और स्थिर सरकार चुनने के लिए है। आपने 10 साल तक अपने मोदी को जांचा है, परखा है। आपको मोदी का काम भी पता है, मोदी की नीयत भी पता है। लेकिन दूसरी ओर कौन है? लोग पूछते हैं कि इंडी जमात में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? जनता को ये हक है ना जानने का? नहीं है भाई, हक है ना? लेकिन वो जवाब नहीं देते। वो जैसे कोई पूछता है भाई तुम्हारा प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन, तो वहां आपस में ही सिर फुटबल हो जाता है। और कांग्रेस देश को अपनी जागीर समझती है। उसे लगता है शाहजहां ही इकलौते वारिस है। लेकिन गठबंधन वाले कह रहे हैं 5 साल में 5 प्रधानमंत्री बनेंगे। जरा सोचिए, 5 साल में 5 प्रधानमंत्री, इतना बड़ा देश ऐसे चल सकता है क्या? बताइए ना, चल सकता है क्या? भ्रष्टाचार इनके संस्कारों में इतना गहरे तक बैठा है, ये देश को भी नोटों की गड्डी के रूप में देखते हैं। ये देश चलाने जा रहे हैं या बैंक लूटने जा रहे हैं, और जो लूट का माल आपस में बांट लेंगे। साथियों,
एनडीए सरकार के पास ट्रैक रिकॉर्ड है, भविष्य का विजन है। हमने 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर, पीएम आवास दिए हैं। आप एनडीए को वोट देंगे, आप बीजेपी एमएसजेपी न्यूज सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए एमएसजेपी न्यूज एक बार अवश्य देखें। अपना राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य भेजें। जय हिंद, भारत माता की जय।